हेलो भिवंडी गाइस, मैं शफीक सिद्दीकी। आज मेरे साथ जैद भाई हैं। आज हम भिवंडी के पीली स्कूल को लेकर कुछ बातें आपके साथ में साझा करेंगे। हमने भिवंडी में बहुत सारे स्कूलों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, जिसमें हमने उसकी जर्जर हालात को बताया था कि वो किस तरह के हालात है। और हमने 2 साल पहले बनाया था, आज नहीं, हम 2 साल पहले बनाए थे। आज हम थोड़ा सा उसको रिविज़न करने आए थे कि 2 साल में क्या चेंजेस हुआ। मोर देन 2 ईयर्स हो गया, आज क्या चेंजेस हुआ। तो हमने जो कुछ देखा हम आपके साथ में जैद भाई के साथ वही शेयर करेंगे। जैद भाई, ये पीली स्कूल के बारे में हमने 2 साल पहले वीडियो बनाया था। हाँ। तो उस वक्त में और अभी में क्या चेंजेस आपको नज़र आता है? उस वक्त और इस वक्त में चेंजेस अगर मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हालत और ख़राब होती चली गई है। उस वक्त तो थोड़ा सा हमको डैमेज नज़र आ रहा था स्कूल का। अगर उस वक्त रिपेयर हो जाती स्कूल तो आज शायद यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे होते या कुछ हमको अच्छा माहौल देखने मिल जाता। मगर उस वक्त से लेके आज तक ना स्कूल में कुछ काम हुआ। जैद भाई, अभी जैसे ये तो स्कूल बंद है ना? हाँ, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ? जैसे स्कूल को बंद कर दिया गया, अगर तो फिर उन बच्चों का क्या किया गया? उन बच्चों को जहाँ तक हमको रिपोर्ट लगी थी कि उन बच्चों को अलग अलग स्कूलों में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, अलग अलग स्कूल। कुछ बच्चों को यहाँ मौलाना आज़ाद स्कूल के पास सामने जो मतलब जितनी भी सरकारी स्कूल सराउंडिंग में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्कूल है उसमें जो क्लास है, उस क्लास में कितने बच्चों को पढ़ाना है, तो एडमिशन उसी के हिसाब से होता है ना। अब अगर सपोज कोई एक स्कूल है, एक क्लास है जिसमें उनको 50 बच्चों को रखना है, उन्होंने 50 बच्चों का एडमिशन कर लिया, वो 50 बच्चों का तो ऑलरेडी एडमिशन हुआ था। अब ये जो यहाँ के स्कूल के बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, उसका बर्डन जो बढ़ रहा है वो स्कूल को कैसे झेलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस क्लास में बच्चे जो है उतने ऑलरेडी थे, अब इसका बर्डन वो कैसे झेलेंगे? अच्छा, फिर वो टीचर उनको कैसे पढ़ाएंगे इतने अगर बच्चे बढ़ के? तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सवाल है, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं ना। वो हम कब तक मैनेज करेंगे? हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मगर जहाँ तक मुझको याद है मोर देन 3 ईयर्स हो गए इस स्कूल को बंद हुए। तो ये कब तक ऐसे चलेगा कि कितना और वक्त जाएगा? क्या ये कोई साजिश के तहत तो इसे बंद नहीं कर दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं पूरा महाराष्ट्र में कितने सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो रहे हैं, और क्या ये भी उसी में से एक हो सकता है? क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो ऑलमोस्ट बंद है। 2-3 साल हो गया, ऑलमोस्ट बंद है। 2-3 साल से बंद है। अब अगर 2-3 साल से बंद है, वो बच्चों को इधर उधर शिफ्ट किया गया है, और अगर वो वहाँ पर वो मैनेज हो जा रहे हैं एक तरह से। आपको पता है कि रश अगर 70 बच्चों का क्लास है और इसमें से भी 30-40 डिवाइड होकर वहाँ चले गए तो वो 100 हो गए। वो 100 को पहले तो पढ़ाना मुश्किल है। अब अगर ठीक है वो मैनेज कर भी ले रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि स्कूल को ही बंद कर दिया जाए, ये बोल के कि इधर बच्चे ही नहीं है, उधर मैनेज हो जा रहे हैं वो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। हालांकि वहाँ पढ़ाई कैसी हो सकती है आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बर्डन उनके ऊपर बढ़ गया है। जहाँ 70 होने चाहिए वहाँ 100 हो गए हैं, तो वो बर्डन बढ़ गया है। तो बच्चों की पढ़ाई का क्या? बच्चों की पढ़ाई का तो मैं नहीं कह सकता, मगर चीज़ें तो ऐसी है। अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मान लो ये सरकारी स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल होता तो क्या वो 3 साल या 4 साल के लिए बंद हो पाता? नहीं हो पाता। ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है जिसे बंद किया गया है। हो सकता है कुछ नेताओं के अपने स्कूल चल रहे होंगे, उसके अंदर उन बच्चों को भेजा गया होगा, या एडमिशन के लिए कुछ चीज़ें होती होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हैं ये स्कूल है, मगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ कचरा भी खाली हो रहा है। तो ये कैसा स्कूल है? क्या ये स्कूल है? ऐसा डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, और बड़ी ही नेक नियति के साथ ये स्कूल को बंद करके भिवंडी के गरीब बच्चों के फ्यूचर को दांव पे लगाया गया है। ये सरिया है, ये जो है ये स्कूल का एक पार्ट है। ये हमने 2 साल पहले दिखाया था, 2 साल हो गया, और आज उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। यहाँ खड़े होने भी डर लग रहा है कि कब गिर जाएगी पता नहीं। 2 साल पहले हमने वीडियो दिखाया था, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट था। देखिए ये सेल्फी पॉइंट था, उसमें बाकायदा सीढ़ी लगी थी और चेयर बना हुआ था कि आप बैठ के सेल्फी ले सकते हो। अब इस सेल्फी पॉइंट पर ना नेताओं को बैठा के सेल्फी लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसमें सुधार आ सके। और देखिए पूरा डंपिंग ग्राउंड बन गया है। ये स्कूल का हिस्सा है, ये जस्ट स्कूल से लग के यहाँ बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए और ये सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो नेताओं को ना यहाँ बैठा के अच्छे से मस्त सेल्फी लेना। मैं भिवंडी के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी चुनाव है, लोग आएंगे आपके बीच में, आपसे वोट मांगेंगे बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही बहला फुसला के। तो आपको बहुत ही समझदारी से, सावधानी से और अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही वोट करना है। और एक बात याद रखिए, जो नेता 5 साल तक गायब था अब अचानक में आपके बीच में आएगा, अब आपको भी गायब हो जाना है
और चुपचाप से वोटिंग के दिन आना है और अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देना है, ताकि आप किसी भी तरह के बहलावे फुसलावे में ना आए। इस बात को ध्यान रखें।